दे उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर अब तस्वीर साफ होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सूत्र यही बता रहे हैं कि बीजेपी से ही अगला उपराष्ट्रपति होगा। रामनाथ ठाकुर पर अटकलें बेबुनियाद, बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है। देखिए, चूंकि इलेक्शन कमीशन को ये पूरी जो ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी गई है और उसी के साथ जो आधिकारिक प्रक्रिया होती है चुनाव को लेकर वो शुरू हो चुकी है। कल ही ये खबर आ गई थी और न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले आपको बताई थी। अब वो शख्स कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अटकलें थी। क्या एनडीए एक साथ मिलकर किसी को आगे कर सकता है? लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही अगला देश का उपराष्ट्रपति होने वाला है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं। सूत्र यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लौटते हैं उम्मीदवार पर चर्चा होगी। लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं अब साफ हो रही है कि बीजेपी से अगला उपराष्ट्रपति होगा। हालांकि विपक्ष की भी इसको लेकर पूरी तैयारी है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान सामने आया, कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार यहां रखा जाएगा, ये इससे पहले सामने आ चुका है। लेकिन चूंकि बहुमत के आधार पर ही देखिए तय होता है, ऐसे में उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का ही जो कैंडिडेट उतारा जाएगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। ये बीजेपी के टॉप सोर्सेस ने बड़ा दावा कर दिया और इसी के हवाले से आपको ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ ने और उसके बाद से ही चूंकि अब ऑफिशियली वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी दी गई और फिर जो पूरी प्रक्रिया है, हालांकि 30 से 35 दिन का ये जो पूरा प्रोसेस है वो माना जा रहा है होता है। यानी कि अब ऐसा माना जाए कि अगले 1 महीने के अंदर मोनिका देश को अगला उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि देखिए 30 से 35 दिन का वक्त तो लगता ही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी एक रणनीति तैयार की जा रही थी, कहा यही जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई नाम जो है आगे आ सकता है। लेकिन अब देखिए अटकलें जो है वो कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई नजर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद जो है उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन ये तस्वीर साफ हो गई है। सूत्र यही बता रहे हैं कि बीजेपी से ही अगला उपराष्ट्रपति होगा। जगदीप धनखड़ की तरफ से स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ कर दी थी कि जल्द ही उपराष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग सकती है। अब ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से ही अगला उपराष्ट्रपति होगा। और आपको ये भी बता दें, और पायल मेहता हमारी सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। पायल, और क्या जानकारी मिल पा रही है उपराष्ट्रपति को लेकर? देखिए, कुछ दिनों में इससे जो प्रक्रिया है इलेक्शन की वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा। उसके बाद भाजपा जो है इसे बैठेगी लगातार कि किसको बनाया जाए, कौन कैंडिडेट हो। क्योंकि ये पिछले पूरे 5 टर्म का टर्म है जो उपराष्ट्रपति के लिए इनको नाम पे विचार करके घोषणा करनी है। तो हमारे सूत्र ये बताया है कि सारे एनडीए पार्टनर इसी बात से सहमत है कि जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का होना चाहिए और बीजेपी की आइडियोलॉजी पे होना चाहिए। इस बात पे काफी हद तक डिस्कशन हो चुका है। जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो एनडीए के पार्टनर से भी बात कर चुके हैं और वो सब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सेम पेज पे हैं, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। एंड वो चाहते हैं कि जो मजबूत कैंडिडेट हो आगे, जो पूरी प्रक्रिया को समझे कि पार्लियामेंट किस तरह चलती है, क्योंकि राज्यसभा है वो एक बहुत सीनियर्स का हाउस है, उसमें किस तरह से चलना चाहिए क्या, क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति की मर्यादा सिर्फ राज्यसभा तक नहीं होती है, उनके पास और भी बहुत सारे जो होते हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो नंबर 2 पोजीशन में है राष्ट्रपति के बाद। तो बहुत सोच विचार के इस नाम पे घोषणा की जाएगी कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। पर एनडीए के जो पार्टनर है उन्होंने हरी झंडी दे दी है और उन्होंने कह दिया है बीजेपी से कि वो अपने नेतृत्व में किसी को डिसाइड करे। क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें चल रही थी कि रामनाथ ठाकुर को बनाएंगे क्या, नीतीश कुमार को बनाएंगे क्या, किसी और को बनाएंगे क्या, पर इन सब चीजों को बिल्कुल खारिज कर दिया। ये माना जा रहा है कि भाजपा से ही अगला उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है पायल, तो कौन होगा, अब वो चेहरा किसको आगे किया जाता है, कौन सा नाम तय किया जाता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया पायल हमारे साथ जुड़ने के लिए।